आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। Almost all the problems of this exercise are based upon distance formula application, properties of quadrilaterals and condition of collinearity। ये कंडीशन आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगी। फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके बीच में डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कीजिए। एक बार दोबारा से फॉर्मूला वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला d इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें यूज करना होता है अगर हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, ये a और ये b। a के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 लिए और b के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिए। अगर ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है तो, और जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उस फॉर्मेट में इसको आप डिस्टेंस ए बी कह सकते हैं। तो जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा बी, उसके कोऑर्डिनेट से पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर करके हमने लिखे हैं, तो ये लगाते चले जाओ। तो आइए, इसका फर्स्ट पार्ट है जो एक पेयर दिया गया है 2,3 एंड 4,1। तो बिल्कुल यहाँ अपने मन में इसको आप पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी ऐसे कंसीडर कीजिए। तो x1 तो बनेगा 2 और x2 बनेगा 4, y1 होगा 3, y2 होगा 1। ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। तो डिस्टेंस आएगी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट दिस वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 4। यू कैन से 4 टाइम्स 2 बनेगा और 2 टाइम्स √2 बनेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -5,7 एंड -1,3। सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस आएगा -1 -5 एंड 3 -7। देखो, डायरेक्टली ना लिखकर वैल्यूज को एक एक स्टेप करना सिखा रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को अगर किसी भी लेवल पर कोई डिफिकल्टी आती है तो वो इन वीडियो के जरिए अपने आप को पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो गया, ये स्क्वायर रह गया है
ये 4 स्क्वायर एंड ये बनेगा -4 स्क्वायर। नाउ this is 16 and this is 16, or I can say 16 into 2। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 4 तो बाहर आ जाएगा और √2 वो साइन के अंदर रहेगा। इसका आंसर आएगा ये। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। इस बार a, b एंड -a -b, तो डिस्टेंस आएगी कैलकुलेट करके -a एंड -b। अब ये फर्स्ट वैल्यू -2a हो जाएगी और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 4a स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी 4b स्क्वायर। दोनों टर्म से 4 कॉमन आएगा, इसका रूट से बाहर उसको आप लिखेंगे तो वो 2 बनेगा एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? सेक्शन 7.2 में एक स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को नीचे हमने लिख दिया है आपके रिव्यू करने के लिए। अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट? तो देखो क्या है कि ये इस बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे थ्योरेटिकली, ये सारी चीज़ें धीमे-धीमे बिल्डअप होती हैं। तो हम पहले इसका जो स्टार्टिंग में पोर्शन है क्वेश्चन का, पहले हम वो समझें और फिर हम इस ओरिजिनल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करेंगे। अब एक तो पॉइंट हमें दिया गया है 0, 0 और दूसरा दिया गया है 36, 15। कहीं इस तरीके से ये तो हमारा ओरिजिन हो गया और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 आ गए। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये वाई एक्सिस है, और हमने इसको रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से पॉइंट को दिखा दिया कि पॉइंट हमारे पास ये हो गया 36 एंड 15 यूनिट। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस ओपी। आप देखो, इस तरह की एक प्रॉब्लम पीछे मैंने एग्जाम्पल में कंसिडर की थी और उस कॉन्सेप्ट को सीख कर आपको इसे यूज करना है। तो आप ये देखो, द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15 is equal to डिस्टेंस OP। रीजन वही है क्योंकि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने लिए हैं तो एक को ओरिजिन मान लिया और एक को हमने P मान लिया। नाउ
किसी भी जनरल पॉइंट P उसके कोऑर्डिनेट थे x, y, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और अदरवाइज आप x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, उसे एक बार फिर आपका रिपीट हो जाएगा, तो लिख के बताते हैं। P के कोऑर्डिनेट से O के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 0 आएगा। 15 माइनस 0 ये स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यू आएगी 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो जब हम ओरिजिन और किसी जनरल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, तो जनरल पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट x और y उन्हीं के स्क्वायर हो जाते हैं प्रैक्टिकली। तो आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे लगाओ या वैसे लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 36 का स्क्वायर होता है 1296 और ये होता है 225। अगर इनको हम ऐड करें तो इसका वैल्यू आएगा इसका वैल्यू इतना आएगा, और इसका जो रूट होगा वो होगा 39। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस OP हमारे पास आएगा 39 यूनिट्स। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम पर चलते हैं, तो उसमें क्या मेंशन किया गया था, तो अब वो देखें। उसमें आपको बताया था कि कोई एक सिटी A है और उससे जो दूसरा टाउन कोई है वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है, और उनके बीच में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। जो थॉट यहाँ दिया जा रहा है, ये थॉट आपको नेक्स्ट क्लास में काफ़ी हेल्प करेगा, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। तो इसको अच्छे से समझो। जब कभी भी डायरेक्शन इन्वॉल्व की जाती हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, तो उनको हम अपने नोटबुक में यूजुअली बनाने का जो हमारा तरीका होता है, वो हम ऐसे बनाते हैं। ये डायरेक्शन तो हम ईस्ट, और ये डायरेक्शन हम लेते हैं वेस्ट, ये डायरेक्शन हम लेते हैं नॉर्थ, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं साउथ। ये एक कन्वेंशन है नोटबुक में इन 4 डायरेक्शन को दिखाने के लिए। बाकी और भी डायरेक्शन होती हैं, लेकिन वो जब जैसी सिचुएशन आएगी उसको उसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, वरना फिर लेंथ बढ़ जाती है चीज़ें ज़्यादा सिखाने के लिए। तो अब एक तो डायरेक्शन हमारे पास इन्वॉल्व थी इसमें ईस्ट, और दूसरा हमारे पास था नॉर्थ। तो बेस्ट हमारे पास सिस्टम ये होता है, ए को तो जहाँ से स्टार्ट करना है उसको तो आप ओरिजिन पर मान लें। जैसे अपना ओरिजिन हम यहाँ ले लें, ये तो हम टाउन यहाँ लेंगे और फिर टाउन बी को लोकेट करेंगे। वो नॉर्थ और ईस्ट 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हैं, तो कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ये रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको बताया है, अब इसको हम क्यूमुलेटिव आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके लिए आप कुछ ऐसा लीजिए कि ईस्ट को हम सिंपल ई भी लिख देते हैं और नॉर्थ को हम सिंपल ऐसे भी लिख देते हैं। तो टाउन तो अपना आपने लिया, ए यहाँ ले लिया, ओरिजिन पर मान लो, और टाउन बी को आप कहीं इस जगह यहाँ ले सकते हैं ऐसे। लेकिन गौर कीजिए, ए से हमें जाना होगा एक तरीके से 36 किलोमीटर ईस्ट में। ए से अगर हम 36 किलोमीटर जाएंगे ईस्ट में, तो ए से हमें राइट हैंड साइड पर ऐसे चलना होगा इधर 36 किलोमीटर, और फिर
हमें जाना होगा 15 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ से हम उसको 15 किलोमीटर नॉर्थ में चलें। अब नॉर्थ में चलने का मतलब है यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे। ये जो हमारे पास इतना डिस्टेंस आएगा, ये हमारे पास होगा 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में ये ऐसे बना लिया जाता है। अगर आप देखें तो अब ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में आपको इवैल्यूएट करनी है। अब डिस्टेंस हमारे पास जो आएगी, वो डिस्टेंस यहाँ होगा इतना डिस्टेंस, ये हमें कैलकुलेट करना है। इस डिस्टेंस को हम किस तरीके से निकालें? आप देखो इससे जस्ट ऊपर जो प्रॉब्लम अभी सोल्व की है, उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे? वो तो बिल्कुल हमने जैसे ए यहाँ मान लिया है, तो ए को तो हमने अपने मन में क्या माने? इसको तो हम ओरिजिन मानेंगे, हमने यहाँ बनाया है। तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0, 0 लिख सकते हैं और इसके रेस्पेक्ट में जो टाउन बी है, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं ऊपर, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। तो इस बी के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। अब देखो ईस्ट डायरेक्शन तो हमने एक तरीके से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ले लिया और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमने वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट जैसे लिखा जाता है 36 यूनिट राइट हैंड साइड पे और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास नॉर्थ के डायरेक्शन में 15 किलोमीटर। तो ऐसे हमने ईस्ट, नॉर्थ और ओरिजिन को कंसीडर करके इसे सारा हमने सिमिलरिटी बना दिया एक्स वाई प्लेन के साथ, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कि अल्टीमेटली हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आना है। तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम से यहाँ स्टार्टिंग हुई है। अब ये डिस्टेंस ए भी आपको निकालना है, इसके लिए दोबारा से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। नाउ यूजिंग result of our problem, we can write AB directly as, ये वैल्यू आएगी OP के इक्वल और पीछे OP था 39। वहाँ हमने यूनिट लिखा था, लेकिन यहाँ यूनिट हमें पहले ही से गिवन है, तो दैट्स वाई किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मींस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं और या स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल पिछले लेक्चर में जनरेट किया था। सारी टेक्निक्स को पिछले लेक्चर में हमने डेवलप किया हुआ है, तो जो बच्चों को डिफ़िकल्टी है वो वापस जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन अगर हम अब सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, तो एक बार फिर दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट हों, जैसे कि मान लीजिए ये आपने 3 पॉइंट लिए ए, बी, सी, ये कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हमने इनको दिखाया। तो जो इनमें से छोटी डिस्टेंस हैं, एक तो ये ए बी हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया बी सी और ये जो हमारे पास आएगा ए सी, जो इनमें बड़ी डिस्टेंस आएगी वो बनेगी ए सी। तो आप ये जो 2 छोटी डिस्टेंस होती हैं, इनका सम अगर इस बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। और अगर ये एबीसी ट्रायंगल फॉर्म करते होंगे, तो ट्रायंगल के केस में इक्वलिटी नहीं होगी, वहाँ पर इनइक्वलिटी होती है। इसको भी एक बार ऐसे बना ही लेते हैं। आप अगर यहाँ देखें, तो बीसी साइड सबसे बड़ी है, तो 2 जो छोटी साइड्स हैं,
वो हैं AB और AC, इनका सम जो सबसे बड़ी साइड है, उससे अगर ग्रेटर हो जाए, तो ये फिर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये सफिशिएंट होता है इस तरीके से दिखाने के लिए। तो अभी हमें कंडीशन इसको चेक करना है, तो दैट्स व्हाई हम स्टार्ट करेंगे। लेट गिवन कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ पॉइंट्स A, B and C respectively. That is, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप स्टार्टिंग में 1 5 लीजिए और B के लिए नेक्स्ट पेयर को आपने कंसीडर किया और C के लिए थर्ड पेयर को कंसीडर किया। अब आप इसमें ये 3 डिस्टेंस इवैल्यूएट करेंगे। AB डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा 2 - 1 स्क्वायर 3 - 5 स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू 1 एंड दिस वैल्यू 4, ये वैल्यू आएगी √5। इसकी वैल्यू होती है 2.236, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस तक कैलकुलेशन सफिशिएंट होती है। दैट्स व्हाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप BC कैलकुलेट कीजिए। BC आएगा -2 स्क्वायर -11 -3 स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू तो -4 होगी, -4 का स्क्वायर आप करेंगे तो दैट इज 16 और ये सेकंड वैल्यू होगी -14, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा। ये वैल्यू आएगी 212। इसका भी आप वैल्यू लिख लीजिए। डेसिमल के 2 प्लेस में है, ये वैल्यू बनेगी 14.56 और AC कैलकुलेट कीजिए। AC कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा -2 -1 -11 -5 एंड फर्स्ट ब्रैकेट हो गया -3 स्क्वायर मीन्स 9 और ये वैल्यू आ गई 16, तो इट मीन्स 256 अंडर रूट। इस वैल्यू को फर्दर अगर हम देखें तो ये वैल्यू आएगी 265 और इसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अगर देखेंगे तो 16.28 बनेगा। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो डिस्टेंस हमारे पास है AB, वो तो सबसे स्मॉल है, देन उसके आगे जो उससे ग्रेटर है वो BC आएगा और फिर होगा AC। तो जो स्मॉलर हमारे पास हो गए, 2 स्मॉलर तो पेयर ये वाला हमारे पास हो गया। इनका सम हमें देखना होगा, अगर तो वो सबसे बड़े के इक्वल आ जाता है तो फिर कोलिनियर और अदरवाइज ट्रायंगल अगर वो ग्रेटर होगा। अब हम AB प्लस BC ये देखें कितना आएगा। AB तो है 2.24, BC है 14.56। अब इन दो वैल्यूज को आप सम कीजिए तो ये वैल्यू आपके पास आएगी और अब इसको कंपेयर कीजिए कि ये नाउ दिस वैल्यू इज मोर देन
16.28 और ये वैल्यू हमारे पास AC था। तो आपने देखा कि इन दो स्मॉलर साइड्स का सम थर्ड वैल्यू से लार्जर है। इट मीन्स ABC तो कोई एक ट्राइंगल फॉर्म करते होंगे, ये कोलिनियर नहीं है। हियर AB plus BC is not equal to AC, therefore A, B, C are not collinear or given points are not collinear. ये इसका फाइनल रिजल्ट है। प्रॉब्लम नंबर 4, check whether are the vertices of an isosceles triangle। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और आपको ये चेक करना है कि ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या फिर नहीं हैं। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको मेथड रिपीट किया है और पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने ये दोनों बातें बताई थी कि कब पॉइंट कोलिनियर होंगे और कब वो एक ट्राइंगल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल भी बनाएंगे और आइसोसेलेस भी वो ट्राइंगल होगा। हमें ये दोनों बातें कंफर्म करनी है। तो अब दोबारा से वो पूरा प्रोसीजर तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। चेक कीजिए। लेट A, B, C are the points whose coordinates are given, that is आप कह सकते हैं कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो 5, -2 हैं और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। सबसे पहले डिस्टेंस AB कैलकुलेट कीजिए। इसका वैल्यू आएगा 6 - 5 स्क्वायर 4 -2 और ये वैल्यू फर्स्ट तो हो जाएगी 1 और ये नेक्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा अंदर इसका 6 का स्क्वायर होगा 36 ये वैल्यू आएगी √37 यूनिट। BC कैलकुलेट कीजिए। 7 - 6 स्क्वायर -2 -4 स्क्वायर। अब ये तो डेफिनेटली इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं कि आप कंफर्टेबल होंगे इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा जा रहा है। फर्स्ट वैल्यू 1 और ये नेक्स्ट वैल्यू भी 36 आएगी, ये होगा √37। तो देखिए दो डिस्टेंसेस तो इक्वल आ गई, तो कुछ बच्चे यहाँ इसका आंसर छोड़ सकते हैं कि ये दो साइड तो सेम हो गई हैं इसलिए ट्राइंगल है। ऐसे नहीं करना है, आपको आगे भी जाना होगा। AC डिस्टेंस इवेल्युएट कीजिए। AC डिस्टेंस आएगा 7 - 5 स्क्वायर एंड -2 -2 इसका स्क्वायर आएगा और ये वैल्यू तो ये तो वैल्यू 0 ही हो गई, तो फर्स्ट ही ब्रैकेट रहेगा और उसका वैल्यू आएगा ओनली 2, ये वैल्यू आएगा। तो अब हम ये देखें कि इनमें से
छोटी डिस्टेंस कौन सी हैं दो। अब ए बी और बी सी तो सेम है ही, तो वो तो जो छोटा पेयर होगा वो तो स्मॉल पेयर केवल कौन सा बनेगा, वो तो एक ए सी होगा, उसके साथ या तो आप ए भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हियर ए बी एंड प्लस ए सी इक्वल टू √37 + 2, और ये वैल्यू √37 से तो ग्रेटर ही है, मीन्स आई कैन से बी सी। तो डेफिनेटली ये तो प्रूव हो ही जाता है कि ए बी सी क्या है, वो एक ट्रायंगल बनाते हैं। देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर द वर्टिसेस ऑफ आ ट्रायंगल। जो अभी इससे जस्ट ऊपर वाली लाइन में जो कंडीशन है, उससे हमने बात पक्का किया। फर्दर ये भी हमें यहाँ पता था, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू √37, तो ट्रायंगल है और उसकी दो साइड सेम है, तो यानी कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। देयरफॉर ए बी सी आर द vertices of an isosceles triangle। तो ये इसमें आंसर इसका अफेक्टिव है, पॉजिटिव है, इसका आंसर आएगा यस। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि किसी क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं और उन फ्रेंड्स को लोकेट किया गया है ए बी सी डी। चंपा और चमेली उस क्लास में एंटर करती हैं और फिर ऑब्जर्व करने के बाद चंपा ने कहा चमेली को कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली ने इस बात से डिसएग्री किया। अब हमें चेक करना है कि उनमें से कौन करेक्ट है, चंपा या फिर चमेली। तो अब इसको चेक करने के लिए ए बी सी डी अगर स्क्वायर है, तो पीछे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये टेक्निक बताई है कि 4 हमारे पास वर्टिसेस हों और उनके कोऑर्डिनेट पता हों, तो फिर उनसे जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है वो स्क्वायर बनता है या फिर स्क्वायर नहीं बनता है। इसको चेक करने के लिए उस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को हमें इवेल्युएट करना होगा और उसके डायगोनल्स को इवेल्युएट करना होगा। अगर 4 साइड हमारे पास सेम हों और डायगोनल आपस में सेम हों, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर हो जाएगा। इससे हमें इसे पता करना पड़ेगा। तो हम प्रोसीड करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर, और जो राइट हैंड साइड पर हॉरिजॉन्टल साइड है उसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेंगे, वर्टिकल जो हमारे पास रोज दिखाई गई हैं उनको आप वाई एक्सिस मान लेंगे। तो उसके बेसिस पर ए का कोऑर्डिनेट आएगा 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट होगा 6,7 और सी का कोऑर्डिनेट होगा 9,0 एंड डी का कोऑर्डिनेट होगा 6,1।
ध्यान दीजिए इस तरफ हमने एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड और इस तरफ हमने वाई एक्सिस का पॉजिटिव साइड ये ऐसे लिया है। नाउ यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है और ये फिर डी के लिए है। आप सबसे पहले डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट कीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको वैसे भी मेंशन किया गया है कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज़ करें। तो ए बी जो डिस्टेंस आएगा फॉर्मूला आपको याद होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर टोटल क्वांटिटी अंडर द रूट। अब x1 x2 के लिए भी पीछे मेंशन कर दिया गया है। b के कोऑर्डिनेट से करस्पोंडिंगली a के कोऑर्डिनेट आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आपको मिलेगा 6 माइनस 3 स्क्वायर 7 माइनस 4 स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू जो आएगी वो 3 स्क्वायर और नेक्स्ट वैल्यू 3 स्क्वायर। यू कैन से 3 स्क्वायर अंदर 2 बार है तो 3 तो बाहर आ जाएगा और ये इतने यूनिट आंसर आएगा। देन BC आप कैलकुलेट करेंगे 9 माइनस 6 स्क्वायर 4 माइनस 7 स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू 3 एंड सेकेंड वैल्यू -3। लेकिन -3 का स्क्वायर भी वो 3 के स्क्वायर के इक्वल ही होगा। दैट्स वाई यू कैन से दिस इज ऑल्सो 3 रूट 2। देन आप CD कैलकुलेट कीजिए। CD आएगा 6 माइनस 9 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू तो आएगी -3 स्क्वायर एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी -3 स्क्वायर। ये वैल्यू भी 3 रूट 2 आ रही है। नाउ एक लास्ट इसका साइड क्वाड्रिलेटरल का DA आप और इवेलुएट कीजिए। वो आएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू तो आएगी 3 उसका स्क्वायर और सेकंड वैल्यू आएगी -3 उसका स्क्वायर। जैसे ऊपर बताया था तो ये वैल्यू भी इतनी ही आ रही है। हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA ऑल आर 3 रूट 2। एक तो हमारे पास ये आ गया, लेकिन इतने भर से ये स्क्वायर 2 नहीं होगा क्योंकि रोम्बस में भी 4 साइड सेम होती हैं पर रोम्बस के डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं उनकी लेंथ, लेकिन स्क्वायर में उनकी लेंथ सेम होती है। तो अभी कंफर्मेशन के लिए हमें इसके डायगोनल और कैलकुलेट करने होंगे। नाउ AC हमें मिलेगा 9 माइनस 3 स्क्वायर 4 माइनस 4 स्क्वायर। अब ये वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 6 स्क्वायर we can say it is 6 and BD आएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर और ये वैल्यू यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगी। 1 माइनस 7 होगा -6 स्क्वायर अंडर रूट। तो वी कैन से 6 स्क्वायर अंडर रूट और इट इज सिंपली
6। अगेन हमने देखा इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी सेम है और दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। तो ये तो हमारे पास कहता है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD are same. Also, we have proved that all the sides of quadrilateral are same too. Thus, ABCD is a square. Therefore, Champa is correct. ये हमारा रिजल्ट है फाइनली। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, पहले इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट में जो कोऑर्डिनेट हमें बताए गए हैं, ये 4 कोई पॉइंट हमारे पास हैं और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें मिले हुए हैं ऐसे। हमें बताना है कि ये जो 4 पॉइंट हैं, ये अगर हम वर्टिसेस लें किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास उसका क्या टाइप होगा, क्या नेचर होगा उसका। अब इसके लिए हम सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करें। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हमने मान लिया -1, 2 और ऐसे ही हमने पॉइंट बी के लिए हमने लिया 1, 0 और ऐसे ही हमने सी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया -1, 2 से और लास्ट हमने इसको रिप्रेजेंट किया -3, 0 से। अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसे कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमने इस तरीके से रैंडम ऐसे बना लिया, इसको ए, इसको बी, इसको हमने सी और इसको हमने डी कहा। अब क्वाड्रिलेटरल का नेचर अगर हमें पता करना है, तो पीछे भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी चारों साइड्स को कैलकुलेट करके देखना चाहिए और इसके डायगोनल्स मींस AC और BD को भी कैलकुलेट करके देखना चाहिए। तो हम प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम AB कैलकुलेट करेंगे और AB डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम लोग लगा रहे हैं। B के कोऑर्डिनेट से A के कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। 1 माइनस -1 एंड 0 - 2 स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू तो ब्रैकेट में अंदर 2 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4। ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2√2। अब हम BC कैलकुलेट करें। -1 -1
square and 2 minus 0 square। फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास होगी -2, उसका स्क्वायर होगा 4 और ये वैल्यू भी 4 है, तो ये वैल्यू आएगी 2√2। अब CD डिस्टेंस हम देखें, -3, -1 और इसमें 0 -2 का स्क्वायर लें। अंदर ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी, ये लास्ट वाली वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। -3 + 1 मीन्स -2 और -2 का स्क्वायर 4 होगा। ये लास्ट वैल्यू भी 4 आएगी और ये वैल्यू होगी 2√2। अब हमें डिस्टेंस AD और कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस AD अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसका वैल्यू आएगा -3 -1 and 0 -2। फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर होगी +1, -3 + 1 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर और ये वैल्यू +2 का स्क्वायर, ये भी 4, ये भी 4, तो ये वैल्यू आएगी 2√2। अब हमें दिखाई दे रहा है AB, BC और CD और DA या AD ये चार साइड तो सेम हो गई, लेकिन इससे भी केवल ये कंफर्म होता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल या तो स्क्वायर होगा और या फिर रोम्बस होगा। अब इसके डायगोनल और निकालें तो एग्जैक्ट सिचुएशन कंफर्म होगी। नाउ जो डिस्टेंस AC आएगा -1 माइनस -1 अब देखिए फिगर तो ऊपर चली गई है, लेकिन क्योंकि राइट हैंड साइड पर कोऑर्डिनेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो मैं केवल उनका यूज़ कर रहा हूँ और फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास 0 हो जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास होगा 4 का स्क्वायर। आई कैन से दिस बीइंग 4 और फिर हमारे पास इसी तरीके से आप BD कैलकुलेट करेंगे तो उसमें वैल्यू आएगी -3 -1 एंड 0 -0। ये वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट -4 हुआ, -4 का स्क्वायर आप करेंगे 16 होगा, ये 0 होगा, 16 + 0 16 तो ये वैल्यू आएगी 4। हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आर ऑल 4 इक्वल टू 2√2 यूनिट्स एंड जो डायगोनल्स हैं दोनों डायगोनल्स 4 यूनिट्स हमारे पास आए हैं, तो इससे पता लगा therefore figure ABCD is a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में आमने सामने की चारों साइड सेम होती हैं और उसके डायगोनल भी सेम होते हैं। रोम्बस में भी चारों साइड सेम होती हैं लेकिन उसके डायगोनल डिफरेंट लेंथ के होते हैं, तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के मेंशन किए गए हैं -3, 5, 3, 1
0,3 एंड लास्ट है -1 -4। तो जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेट गिवन कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी रेस्पेक्टिवली। इन चारों पॉइंट्स के हमने नाम मान लिए। तो पीछे भी हमने यही किया था। अगर हम इसका पता करना चाहते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, इसके लिए हम कुछ इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर इमेजिन करें कि सपोज कीजिए ये ऐसे कोई भी हमने एक आर्बिट्रेरी क्वाड्रिलेटरल मान लिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये फिर डी। तो यहाँ पर हम इस क्वाड्रिलेटरल की जो चारों की चारों साइड है इनको इवेल्युएट करेंगे। बेसिक तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए फिर इसके हमें डायगोनल भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। हियर ए बी आएगा 3 -3 एंड 1 -5 इन दोनों का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास होगी 36 और ये वैल्यू हमारे पास होगी 16। नाउ दिस इज √52 और वी कैन से 2 टाइम्स √13। BC यहाँ कैलकुलेट होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। 0 -3, 3 -1 इनके स्क्वायर और वैल्यू यहाँ पर आएगी 9 + 4 = √13। इन द सिमिलर मैनर CD आएगा -1 -0 -4 -3 स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू -7 का स्क्वायर 49 होगा। तो आप इसको √50 लिखेंगे। अब हमारे पास जो DA होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे -1 -3 और -4 -5। फर्स्ट ब्रैकेट तो हो जाएगा 2, तो उसका स्क्वायर तो 4 हो गया और ये होगा 81। ये वैल्यू यहाँ पर आएगी √85। हियर AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to DA। तो जब चार साइड सेम नहीं है तो डेफिनेटली इससे हमें पता लगता है कि ना तो ये कोई स्क्वायर होगा, ना कोई रोम्बस होगा और ना ही ये कोई रेक्टेंगल होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल होगा ही नहीं। कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन गलत जनरेट किया हुआ है और उन्होंने इस ही स्टेप पर कह दिया कि क्योंकि चार साइड सेम नहीं है इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। दैट इज रॉन्ग।
ऐसे नहीं कह सकते। क्वाड्रिलेटरल तो अभी ये दिखाई दे रहा है, अभी तो हमें कुछ और इसमें क्रॉस चेक करना चाहिए। Now we can't say about the nature of quadrilateral at this stage। हमें इसके डायगोनल और चेक करने चाहिए। नाउ एक डायगोनल इसका AC आएगा और उसका वैल्यू बनेगा 0 माइनस माइनस 3 माइनस 5 स्क्वायर, ये अंडर रूट इतनी वैल्यू आएगी। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो होगी 9 और ये वैल्यू होगा 4। नाउ दिस इज अंडर रूट 13 एंड मच लाइक द सेम वे BD जो हमारे पास होगा उसका वैल्यू आएगा -1 -3 एंड -4 -1 स्क्वायर। इसका वैल्यू होगा 16 एंड 25। नाउ दिस वैल्यू इज रूट 41। अगेन अगर हम देखें तो AC और BD भी सेम नहीं है। तो अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो उसकी चारों साइड सेम नहीं है और उसके डायगोनल भी सेम नहीं है। लेकिन अभी भी हम ये आइडिया हमें नहीं मिल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है भी या फिर नहीं है। अभी तो हमने मानकर चल रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। नाउ नोटिस दैट जो हमारे पास डिस्टेंस आई थी AB मीन्स इस का जो साइड हमने AB लिया था उसका वैल्यू तो आया था 2 टाइम्स रूट 13 यूनिट और जो BC हमारे पास आया था वो हमारे पास था अंडर रूट 13। लेकिन जो यहाँ AC आया है इसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट 13। आप यहाँ इन दो लास्ट वैल्यूज को अगर ऐड करें तो ये AB के इक्वल आ जाएगा। AC प्लस BC इक्वल टू AB, क्योंकि ये वाली वैल्यू है रूट 13, ये भी रूट 13 है और ये वैल्यू हमारे पास होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 13। पिछले लेक्चर में सारी बातें मैंने आपको ये डिस्कस की थी। अब तो ये प्रॉब्लम डिस्कशन चल रहा है एक्सरसाइज 7.1 का। इससे पिछला जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए थे कि अगर 3 पॉइंट हों ABC और उनमें आप डिस्टेंस इवेल्युएट करें, 3 डिस्टेंस उनसे बनेंगी। जो 2 छोटी हों, यहाँ पर छोटी कौन है? एक रूट 13 है और एक रूट 13 है। उनका सम अगर एक किसी बड़ी जो डिस्टेंस हो उसके इक्वल आ जाए, जो कि यहाँ आ रहा है, तो ABC विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन और आई कैन से ABC कोलिनियर होंगे, वो किसी स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे, ना कि वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हमें पता लगता है इस रिलेशन से दिस shows that A, B and C lie on a
स्ट्रेट लाइन, ये किसी स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे और ये कोलिनियर होंगे। दैट इज, अगर मैं इसको यहाँ आपको फिगर बनाऊं तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से आप इसको मानेंगे। जो ए बी डिस्टेंस है वो सबसे बड़ी आपको दिखानी है, ये ए है, ये बी है, और मीनवाइल कहीं भी कोई पॉइंट आपने ये इस तरीके से सी दिखाया तो ये डिस्टेंस ए सी जो हमारे पास आई है कैलकुलेट करके, ये √13 यूनिट इतनी आ रही है, और जो बी सी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने के बाद √13 इतनी आई है, और ये होल फुल वैल्यू ये 2√13 आ रही है ए बी। तो इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर होंगे, और पॉइंट सी इनफैक्ट यहाँ पर लाइन ए बी का मिड पॉइंट होगा। अब ये फिगर अगर हम फर्स्ट फिगर से मैच कराएं तो वहां पर वो हमारी एक अजम्पशन है कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल होगा तो उस तरीके से हमने उसको ऐसे कैलकुलेट किया। लेकिन फैक्ट यह है कि ए बी सी तो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर जाएंगे, और जो फोर्थ पॉइंट होगा डी वो कहीं दूसरी जगह होगा। देयरफॉर आउट ऑफ गिवन 4 points, 3 are collinear and hence they cannot form a quadrilateral। तो ये क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनाएंगे तो उसका आगे नेचर कैलकुलेट करने का तो कोई फॉर मीनिंग है ही नहीं। तो दैट्स वाई ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल इनसे नहीं बनेगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पॉइंट दिए गए हैं 4,5, 7,6, 4,3 एंड 1,2। अब जैसे पीछे इसके दो पार्ट में मैंने आपको लिखना प्रॉपरली सिखा दिया है, तो आप डायरेक्टली इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं, केवल इसका मैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट को हमने ए बी सी और डी ऐसे रिप्रेजेंट किया, और बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन हम लगाएंगे। फिगर भी यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जैसे बताया गया बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको यूज़ करना होगा। तो आप डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करेंगे, 7 - 4, 6 - 5। अब ये फर्स्ट वैल्यू तो 3 उसका स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी √10। बी सी बनेगा 4 - 7, 3 - 6 स्क्वायर, -3 स्क्वायर एंड -3 स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ इतनी बनेगी। ये भी 9 है, ये भी 9 है। आप कह सकते हो 9 × 2 है, 9 का रूट तो बाहर कैलकुलेट हो जाएगा, वो बनेगा थ्राइस √2। फिर 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर, और ये वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू -1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू सिंपली
√10 होगा। अब आप डिस्टेंस DA कैलकुलेट करेंगे और उसमें आएगा 1 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 5 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी -3 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 9 है, तो ये वैल्यू आएगी 3√2। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यूज दो तो आई हैं 3√2 और दो वैल्यू आई हैं √10, तो आमने सामने की साइड्स वो सेम आ रही हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा और या फिर ये एक रेक्टेंगल होगा। अभी इसके डायगोनल हमें और कैलकुलेट करने होंगे। नाउ AC आएगा 4 - 4 स्क्वायर 3 - 5 स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू तो 0 हो गई और सेकंड वैल्यू -2 हो गया, तो ये वैल्यू 2 आएगी। और इसी तरीके से BD कैलकुलेट होगा 1 - 7 2 - 6 -6 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू 36 है और ये वैल्यू 16 है, ये वैल्यू √52 होगा। नाउ एक बार इन सारी वैल्यूज को हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आया। AB और CD की वैल्यू तो कॉमन है और BC और DA की वैल्यू कॉमन है, ये वैल्यू √10 है और ये वैल्यू 3√2 है। एंड जो डायगोनल AC है उसका वैल्यू 2 आया और जो डायगोनल BD है इसका वैल्यू ये आया। एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर इसकी बनानी ही पड़ेगी। ये A, ये B, ये C और ये D। तो आपने देखा कि आमने सामने की साइड तो हो गई AB और CD, अब ये दोनों तो सेम हो गई और फिर BC और DA ये भी सेम हो गई और इनके डायगोनल वो डिफरेंट हो गए। तो ऐसी फिगर हमारे पास क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। हियर sides opposite to each other are same but diagonals are not equal. Thus, given quadrilateral is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम होगा हमारे पास। रेक्टेंगल अगर होता तो उसमें इसके डायगोनल सेम होते और आमने सामने की साइड्स भी सेम होती। क्वेश्चन नंबर 7,
find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पर खोजना है जो कि किन्हीं दो गिवन पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पर। एक तो पॉइंट हमारे पास 2, -5 है, इट मीन्स ये तो अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं इस जगह पर, और दूसरा है -2, 9, वो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ ले सकते हैं इस जगह पर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आपने 2, -5 लिए हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने ये लिए हैं। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट आप ले सकते हैं। अब इसमें ये तो हमें कहीं भी नहीं पता कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में होगा, तो हम उसे कहीं भी ले लें और कैलकुलेट करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट अपने आप ही साइन लेकर आएगा। हमने पॉइंट मानकर चलें यहाँ ले लिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए x, 0। लेट कोऑर्डिनेट्स 2, -5 represent point A and coordinates -2, 9 represent point B। तो आपने इसको तो पॉइंट A लिया और इसको आपने पॉइंट B कंसिडर किया। लेट पॉइंट P x, 0 be the point which is equidistant from A and B, that is PA equal to PB, or we can say PA square equal to PB square। लेकिन आप एक बात को इसमें जरूर नोट कीजिए, पॉइंट P हमने x एक्सिस पर लिया है तो उसके कोऑर्डिनेट हमने लिया है x, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट वहां पर होता है 0। तो डायरेक्टली वैल्यूज हम रख रहे हैं x -2 स्क्वायर प्लस 0 -5 स्क्वायर इक्वल टू x -2 एंड प्लस 0 -9 स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ आएगी। अब ये वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास 0 -5 तो +5 हो गया, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करें x स्क्वायर -4x + 4 एंड दिस इज 25, और ये वैल्यू भी हम x -2 है तो x +2 हो जाएगा, उसको भी अगर हम एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू आएगी इतनी। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो यहाँ से दोनों तरफ कैंसल्ड आउट। इस 4x को आप लेफ्ट में ट्रांसपोज कीजिए और इस सारी वैल्यू को आप राइट में ट्रांसपोज कीजिए, आपको मिलेगा -8x इक्वल टू
4 प्लस 81 माइनस 4 माइनस 25। अब ये जो 4 है ये कैंसल्ड आउट और 81 से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 56। तो इस जगह से यहाँ x आएगा 56 डिवाइडेड बाई 8 माइनस n, या इट मीन्स -7। तो मैंने आपको जनरल पहले कहा था कि x कोई भी हमने मान लिया है उसके साइन अपने आप ही यहाँ पर कैलकुलेशन से आ जाते हैं, तो माइनस आ गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट पी एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू -7, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 8, find the values of y for which the distance between the points P and Q is 10 units। क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए गए हैं P और Q और उनके बीच में डिस्टेंस बताई गई है 10 यूनिट्स। उसके लिए हमारे को y की वैल्यू निकालनी है। तो पॉइंट P तो मेंशन किया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और Q पॉइंट मेंशन किया गया है 10, y। हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना सकते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट मेंशन की गई है। तो आप जानते हो डिस्टेंस पी क्यू आप कैलकुलेट करो, फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू आप 10 रख दीजिए और उससे हमें y कैलकुलेट करना होगा। अब जो गिवन है वो पी क्यू है यहाँ पर 10 यूनिट्स। तो डिस्टेंस पी क्यू आप सोल्व कीजिए, क्यू के कोऑर्डिनेट से पी के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये बातें मैं आपको कई बार तो लगा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में सिखा भी चुका हूँ। जिस भी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी हो तो पास्ट लेक्चर्स सीक्वेंस में देखे, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो फर्स्ट वैल्यू तो आएगी 8 स्क्वायर और ये वैल्यू होगा y प्लस 3 स्क्वायर। दोनों तरफ से हम स्क्वायर कर दें तो ये टर्म आ जाएगी। आप यहाँ से इस 8 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए तो आपको मिलेगा y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी ए माइनस बी। फर्स्ट वैल्यू 18, सेकंड वैल्यू 2, इट मीन्स 36। मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। आप इसको सिंपली 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 8 स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 36, वो भी आ जाएगा। कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देयरफॉर अब y प्लस 3 का स्क्वायर 36 है और 36 का आप रूट लेंगे तो वो आएगा 6। y प्लस 3 यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 6। ध्यान दीजिए y प्लस 3 जो है वो कोई डिस्टेंस को एज सच रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो एक y कोऑर्डिनेट है, तो उसके सामने प्लस माइनस साइन यहाँ दोनों लेने चाहिए। देयरफॉर y इक्वल टू -3 प्लस -6। तो अब y के दो वैल्यूज आप यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस साइन लेके और सेकंड वैल्यू माइनस साइन के साथ। 10 इधर y इक्वल टू -3
प्लस 6 की वैल्यू के साथ तो 3 आएगा और y इक्वल टू -3 -6 इट वुड बिकम -9। देयरफॉर y की वैल्यूज आ गई 3 और -9। ये हमारा आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 9, if q is equidistant from p and r, find the values of x, also find the distances qr and pr। तो यहाँ कोई एक पॉइंट q दिया है, p दिया है, r दिया है और q का डिस्टेंस p से और r से सेम है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना लेते हैं। जो पॉइंट Q मेंशन किया गया है वो हम लिख लेते हैं। Q तो हमारे पास दिया गया है 0,1 और P हमें बताया गया है 5 -3 और R हमारे पास है x, 6। Q में तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये तो Q तो हम कहीं अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले सकते हैं और P में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो कहीं हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले लिया और r को कहीं इस जगह हमने ऐसे मान लिया। जो अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन हो जाए बस वही सफिशिएंट है। x, 6 और ये वैल्यू है 5, -3 और q का वैल्यू यहाँ 0, 1 ये है। अब गिवन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स थे और साथ ही साथ हमारे पास एक कंडीशन है कि डिस्टेंस QP इक्वल टू QR और वी कैन से QP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है और अगर हम ऐसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो QP स्क्वायर जो आएगा उसमें P से Q के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके आप लगाएंगे फॉर्मूला। तो यूज कीजिए 5 -0 प्लस -3 -1 स्क्वायर और जो QR आएगा उसमें से R के कोऑर्डिनेट से Q के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिए x -0 एंड 6 -1 स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब फर्स्ट वैल्यू तो ये 5 -0 का स्क्वायर है तो ये तो हो गया 25। नेक्स्ट वैल्यू -3 -1 -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर 6 -1 हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इस रिजल्ट से दोनों तरफ से 25 आप कैंसल्ड आउट करें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 एंड दिस विल गिव यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आएंगी प्लस और -4, दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर लेनी है। एक तो आंसर हमारे पास यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि डिस्टेंस क्यू आर और पी आर बताइए। अब पी आर तो पीछे हमने कैलकुलेट नहीं की है लेकिन क्यू आर तो हमने कैलकुलेट किया है, तो क्यू आर जो डिस्टेंस है उसी में हम उसकी वैल्यू भर देते हैं। नाउ डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू अंडर द रूट, पीछे उसकी वैल्यू आप चेक कीजिए, ऊपर हमने लिखी थी उसमें ही हम बस उसको हमने स्क्वायर लिया था, यहाँ रूट लगा दिया है।
x का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे +-4 और ये वैल्यू 5 स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो आप देखो 4 प्लस का हो या माइनस का हो, 0 सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और स्क्वायर करेंगे तो वो डेफ़िनेटली 16 हो जाएगा और ये 25 होगा। दिस वैल्यू इज़ √41। एक आंसर हमारा ये है। क्यूआर डिस्टेंस आ गया। नाउ डिस्टेंस पी आर बनेगा। आर के कोऑर्डिनेट से आप पी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 और ये वैल्यू इतनी आएगी। x का वैल्यू अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें +-4 -5 तो ये वैल्यू तो ऐसे आएगी, लेकिन आगे 6 माइनस -3 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पी आर के 2 पॉसिबल हमारे पास आंसर आएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हम +4 लें तो पी आर का एक वैल्यू तो होगा पॉजिटिव साइन के साथ 4 -5 स्क्वायर एंड +9 स्क्वायर। दिस इज -1 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। 1 + 81 इक्वल टू √82। एक तो पॉसिबल हमारे पास आंसर ये बना यहाँ पर और फिर हमें दूसरा वैल्यू आएगा पी आर माइनस वैल्यू सेलेक्ट कीजिए ऊपर। अब माइनस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू इस जगह से बनेगी -9 होल स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं -9 का स्क्वायर तो एक तरीके से 9 का स्क्वायर ही हो जाएगा। 9 स्क्वायर इंटू 2 और 9√2 तो एक वैल्यू हमारे पास ये बनेगी। तो ये हमारे पास इसमें फुल आंसर आएंगे। एक बार सारे रिजल्ट को दोबारा से लिख देते हैं। x का वैल्यू तो यहाँ आएगा +-4 और एक डिस्टेंस हमारे पास पूछी गई थी क्यू आर, तो दैट इज √41। दूसरी वैल्यू हमारे पास पूछी गई थी पी आर और इस पी आर के 2 आंसर्स अभी हमारे पास आए हैं। या तो ये आया है और या फिर हमारे पास ये आया है। ये फाइनल हमारे पास टोटल रिजल्ट आ गया। ये आंसर हमारा हो। प्रॉब्लम नंबर 10, find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं और 2 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो उनसे डिस्टेंस उनकी सेम है। रिप्रेजेंटेटिव हम इसको ले सकते हैं 1.3, 6 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ ले सकते हैं। दूसरा है -3, 4 वो हम यहाँ ले सकते हैं और पॉइंट P तो वो हमें कहीं मेंशन किया तो गया है, लेकिन हम उसको एज सच कहीं दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर x, y है तो उसका हमें एकदम नहीं पता लगेगा लोकेशन का। और
ये पॉइंट हमने लिया है 3,6 और ये पॉइंट हमने लिया है -3,4। हम इस पॉइंट को अज्यूम करें ए, इसको हम अज्यूम करें बी और इस पॉइंट को तो हमने पी अज्यूम कर ही लिया। अब हमें जो गिवन है वो ये डिस्टेंस पी का ए से और पी का बी से जो डिस्टेंस है वो इक्वल उन्होंने बताई हैं, तो एक्स और वाई में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 3,6 and that of point B are -3,4. Further, let xy be the coordinates of point P जो हमने पीछे दिखाया है, और इस फ्रेम को भी हम कंप्लीट कर देते हैं एक्स वाई एक्सिस और ओरिजिन। अब जो गिवन हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, वो पी ए और पी बी दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। नाउ गिवन हमारे पास है डिस्टेंस पी ए इक्वल टू डिस्टेंस पी बी। फिर वही टेक्निक, आप इसको स्क्वायर कीजिए, एक्स -3 एंड वाई -6, जो पी बी का स्क्वायर आएगा वो बनेगा एक्स -3 एंड वाई -4। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हमारे पास यहाँ x-3 का स्क्वायर है और ये वैल्यू y-6 का स्क्वायर है। ये वैल्यू x+3 का स्क्वायर आएगा और ये वैल्यू y-4 का स्क्वायर आएगा। आप ये ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर कुछ टर्म इनमें कैंसिल आउट हो जाएंगी तो एक रिलेशन आ जाएगा, लेकिन मैं इसको कुछ अलग तरीके से लगाना चाहता हूं। आप इस वैल्यू को लेफ्ट में यहाँ ट्रांसपोज कीजिए और इस वैल्यू को आप राइट में यहाँ ट्रांसपोज कीजिए, तो आपको मिलेगा x-3 स्क्वायर -x+3 स्क्वायर इक्वल टू y-4 स्क्वायर एंड y-6 स्क्वायर। आप देखेंगे तो x-3 को तो अपने मन में आप a माने और x+3 को b, तब a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में लग जाएगा और ऐसा ही फॉर्मूला राइट हैंड साइड में लगेगा। तो आप वो लगाएं, पहले हम प्लस करेंगे a+b, तो ये आ गया, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो ये बनेगा। और सिमिलर राइट हैंड साइड में भी हम पहले इनको ऐड कर दिया, फिर फर्स्ट वैल्यू से हमने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये x यहाँ से कैंसल्ड आउट, ये ब्रैकेट में 3 से 3 कैंसल आउट और ये y यहाँ से ऐसे कैंसल आउट। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारे पास आ गया ट्वाइस एक्स। नेक्स्ट ये वैल्यू आई हमारे पास -6 और जो फर्स्ट ब्रैकेट राइट हैंड साइड में है 2y-10 और ये वैल्यू हमारे पास हुई 2। आप एक तो यहाँ से इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, नॉन जीरो टर्म है। अभी आप राइट हैंड साइड पर देखिए एक वैल्यू 2
अगर हम कॉमन लें तो ये वैल्यू आएगी और लेफ्ट हैंड साइड से -6x आएगा। अब इस 2 से इस 6 को आप कट कर सकते हैं, तो वैल्यू आएगी -3x इक्वल टू y-5 और इस वैल्यू को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके लिखें, ये वैल्यू आएगी इतनी। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इनफैक्ट ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है xy प्लेन में, क्योंकि पिछले चैप्टर में ये बातें आपको सिखाई जा चुकी हैं।